Hello friends, in the last video we have seen exercise 15.1 up to question number 5 and today we are going to do from question number 6 और क्वेश्चन नंबर 6 में जो दिया गया वो है कि an ant is moving around a few food pieces of different shape scattered on the floor for which the food pieces would the ant have to take a long round, है ना। अब ये यहाँ पे है, मान लो यहाँ पे कुछ फूड पीसेस है स्कैटर्ड में और ये एंड जो है यहाँ से मूव करते हुए फिर वापस अपनी जगह पे आ रही है। इस तरह से किस में ज़्यादा ओवर डिस्टेंस कवर करेगी वो हम लोग को निकालना है। तो जैसे ये क्या दिख रहा है, सेमी सर्कल है ना। यहाँ पे भी हम लोग को क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है और उसके बाद हमको देखेंगे जिसका पेरीमीटर ज़्यादा है वो क्या होगा, दैट विल बी द लॉन्गर डिस्टेंस। चलिए पहले हम लोग ए का देखते हैं कि इसमें कितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। कितना दिया हुआ ये 2.8 सेंटीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, सेमी सर्कल है तो क्या होता है पाई आर जब हम लोग कर रहे हैं, है ना, तो सिर्फ यहां से यहां तक का ध्यान से समझेंगे इस बात को। जैसे मान लो अगर हम सर्कल का पेरीमीटर निकालते थे, ये फुल सर्कल है ना, सर्कल का अगर पेरीमीटर निकालते थे तो क्या होता था 2 पाई आर। सेमी सर्कल मतलब क्या कर रहे हैं, हाफ निकाल रहे हैं तो 2 से डिवाइड किए तो क्या हो गया पाई आर हुआ। तो सेमी सर्कल मतलब यहाँ से लेके सपोज ये पूरा सर्कल है और हाफ अगर करेंगे तो ये हाफ होगा, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जिसमें ये वाला जो लाइन है, ये जो डायमीटर हम लोग जिसको बोल रहे हैं ये नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये डायमीटर को हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाता है पाई आर प्लस डी। क्लियर है, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक का ये हो रहा है पाई आर और ये हो जा रहा है डी। तो टोटल जो हम लोग का पेरीमीटर निकल रहा है वो क्या हो रहा है पाई आर प्लस डी। तो रेडियस चूंकि डी दिया हुआ है 2.4, डी दिया हुआ 2.8 दिया हुआ, देयरफॉर आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.8/2 दैट इक्वल्स टू 1.4 हो जाएगा। चलो 22/7 पाई का वैल्यू, आर कितना आया 1.4 और डी जो है वो है 2.8, इसको ऐड करना है। 7 2 जा 14, 22 2 जा 44 होता है ना। तो डेसिमल एक नंबर के बाद पीछे से हम लोग बैठाएंगे तो 4.4 हो गया और प्लस 2.8 ऐड कर देते हैं। 8 4 12, 4 2 6 1 7, 7.2 सेंटीमीटर ये कवर कर रहा है। मतलब अगर चींटी जो है यहाँ से चलना शुरू की और ये फूड पीसेस खाते हुए वापस इस जगह पर पहुँच रही है तो टोटल डिस्टेंस हो जा रहा है 7.2 सेंटीमीटर। इन द नेक्स्ट फिगर बी नंबर का देखेंगे हम लोग। यहां से यहां तक है 2.8 सेंटीमीटर, है ना, और ये है 1.5। तो ये फिर से क्या हो रहा है, ये सेमी सर्कल है तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पाई आर होगा प्लस 1.5। यहाँ से यहाँ तक तो ये 2.8 है तो ये भी 2.8 और ये 1.5। इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर इज इक्वल टू, देखो ये 2.8 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस पाई आर, है ना। इसको ऐड कर लेते हैं। 5 5 10, 10 और 8 18, कैरी 1 हो गया। 2 3 4 5, 5.8 तो हो गया और पाई आर मतलब 22/7 इंटू 1.4, 0.2, तो 5.8 और प्लस 4.4, 8 4 12, 5 4 9 1 10, 10.2 सेंटीमीटर। नेचुरली इससे तो ज़्यादा है ना, इसमें ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। लेकिन अभी हम लोग कंक्लूजन पे नहीं पहुंचेंगे जब तक हम लोग सी का वैल्यू नहीं फाइंड करते हैं। चलो सी का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, है ना। ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इधर भी ये 2 सेंटीमीटर और ये है 2.8 सेंटीमीटर। तो ये क्या होगा, इसका पाई आर निकालेंगे इसका, है ना, और ये 2 सेंटीमीटर इसका ऐड कर देंगे तो यू विल गेट द पेरीमीटर।
therefore perimeter of the given figure is equal to 2 plus 2 और प्लस पाई आर, 2 to 4 हो गया, और पाई आर मतलब 22/7 इंटू 1.4 0.2, तो 4 प्लस 4.4 इज इक्वल टू कितना आ गया 8.4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, फिगर बी में जो है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है। लिखा हुआ कि पीस द एंट वुड हैव टेक अ लॉन्गर राउंड, देयरफॉर इन द फिगर बी द एंट हैव टू टेक a longer round. This is the answer. Now after 6, moving to question number 7. In the adjoining figure, the area enclosed between the concentric circle. अब concentric circle किसको बोलते हैं, पहले ये समझो concentric circle किसको बोलते हैं। जैसे एक ही सेंटर से, है ना, इसी सेंटर से सपोज मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर एक ज़्यादा रेडियस लेके फिर एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं, तो एक ही सेंटर से दो या दो से अधिक सर्कल्स को अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसे हम बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल, और इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। चलो इसको हम लोग इस तरह से फिगर बना लेते हैं, है ना। सो दिस इज कंसेंट्रिक सर्कल, जिसमें रेडियस जो है वो दिया हुआ है, आउटर का रेडियस दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, है ना। रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल ये तो दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर, और एरिया दिया हुआ है ऑफ द इनक्लोज्ड, मतलब ये एरिया दिया हुआ है, दैट इज 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड इफ द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द इनर सर्कल। तो हमें इनर सर्कल मतलब ये वाला रेडियस हम लोग को निकालना है ना। तो एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल, तो लिखते हैं लेट द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, radius of the smaller circle be r. Now area enclosed between the circle is equal to क्या होता है, पाई, सॉरी पहले लिख लेते हैं, एरिया ऑफ द आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ द आउटर सर्कल और सब्ट्रैक्ट कर देंगे एरिया ऑफ द इनर सर्कल और स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल, देयरफॉर पाई बड़ा स्क्वायर माइनस पाई छोटा आर स्क्वायर, है ना। जिसमें हमको इस आर का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल ये हम लोग को दिया हुआ है कितना 770, ये तो दिया हुआ है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से पाई कॉमन ले लेते हैं, तो 770 इज इक्वल टू पाई, अगर हम लोग कॉमन ले लिए तो आर का तो वैल्यू पता है, वी हैव आर 21 का स्क्वायर माइनस छोटा आर का स्क्वायर नहीं पता है, कोई बात नहीं। अब ये पाई को इधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा 22/7 होता है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है, 7 जाएगा मल्टीप्लाई और 22 डिवाइड हो जाएगा, सो 770 इंटू 7 और डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर मतलब 441 और माइनस आर स्क्वायर। देखो 2 11 जा 11 7 जा 77, इस तरह से ये आ गया 490 और 2 से भी इसको डिवाइड कर ही देता हूँ 235, है ना। और इस प्रकार से 7 5 जा 35 हो गया, कैरी 3 7 जा 21 और 3 24 माइनस 441 इज इक्वल टू क्या होगा आर स्क्वायर, मतलब इसको जो है इसका आगे का साइन देखेंगे, जब भी किसी का पहचान होता है हम लोग क्या करते हैं सामने वाले से देखते हैं, है ना। तो इसका सामने प्लस का साइन है, जब इसको हम इधर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा माइनस, इसलिए हम लोग नेगेटिव लाए। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में ही रिजल्ट आ रहा है, और इधर ये माइनस आर स्क्वायर है, देखो ये 4 हो गया, है ना। 4 से 4 घटाए, सॉरी 5 से 1, आई मेड अ मिस्टेक ओवर हियर, तो 441 से हमको 245 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 11 से 6 घटाए तो ये, सॉरी 11 से 5 घटाए तो 6, यहाँ बचा 3,
तो ये हो गया 9 और यहाँ पे 1 तो 196। तो ये हो गया 196 माइनस इज इक्वल टू माइनस आर स्क्वायर, और r इज इक्वल टू क्या होता है प्लस माइनस रूट ओवर 196 और प्लस माइनस 14। देयरफॉर नेगेटिव को तो हम लोग नहीं देखेंगे, है ना, इग्नोरिंग द नेगेटिव नंबर। देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू रेडियस फॉर स्मॉलर सर्कल इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a copper wire when bent in the form of a square encloses an area of 121 centimeter square. If the same wire is bent into form a circle, find the area of the circle. इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे कि कॉपर वायर है एक कॉपर वायर है जो कि किस फॉर्म में है, स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, जिसका एरिया दिया 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द सेम वायर इज बेंड, और इसी वायर को हम लोग बेंड कर रहे हैं, तो जब ये वायर है, जब इसको हम लोग ऐसे करेंगे, है ना, तो इसी वायर को, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर को ही तो हम लोग फिर सर्कल का फॉर्म में फॉर्म कर रहे हैं। तो हम लोग को इसके लिए पहले क्या निकालना होगा, इसका पेरीमीटर निकालना होगा, और जो पेरीमीटर होगा वही सर्कल का भी पेरीमीटर होगा, है ना। यही बात ध्यान देनी है कि ये जो पेरीमीटर है, जो तार हम लोग खोल रहे हैं, है ना, उसी को हम लोग क्या कर रहे हैं, एज अ सर्कल फॉर्म कर रहे हैं, और जो तार है वो क्या है, पेरीमीटर, टोटल डिस्टेंस, है ना, लेंथ जो है उसका। तो दिया हुआ है एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 121। देयरफॉर साइड इज इक्वल टू रूट ओवर 121, और 121 किसका होता है, 11 का, ये आ गया 11 सेंटीमीटर साइड। देयरफॉर पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 4 इंटू साइड, 4 इंटू 11 इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। देयरफॉर लेंथ ऑफ द कॉपर वायर कितना है, लेंथ ऑफ द कॉपर वायर इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। नाउ दिस कॉपर वायर को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लेंथ है इसी को हम लोग सर्कल में फॉर्म कर रहे हैं। देयरफॉर दिस कॉपर वायर इज बेंट इनटू सर्कल, हेंस पेरीमीटर ऑफ सर्कल, सॉरी हम लोग कहते हैं सर्कमफ्रेंस, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पेरीमीटर पे स्क्वायर। क्लियर है। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई r, दैट इक्वल्स टू व्हाट, 44, और r इज इक्वल टू 44 बाई 2 पाई, है ना, 22। देयरफॉर r इज इक्वल टू क्या निकल गया, 22 बाई पाई, या हम लोग कर सकते हैं 22 इंटू 7, और 22 कट गया तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। अब एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 जो 14, 7 जो 14 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही होगा इसका आंसर। ठीक है, इसका मतलब कि अगर कॉपर वायर को जो स्क्वायर के फॉर्म में था, अगर सर्कल के फॉर्म में अगर हम उसको फॉर्म करते हैं, दैट इनक्लोजेस ज़्यादा एरिया, नहीं मोर एरियाज, तो इसका एरिया ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन टू स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 9 नंबर, है ना। Rectangular garden 80 meter by 40 meter divided into 4 equal parts by 2 cross path 2.5 meter wide. Find the area of the cross path. चलिए ध्यान से इसको पहले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे। ये तो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, और ठीक बीचों बीच 2 रास्ते गए हैं, ये एक रास्ता और ये एक रास्ता, है ना। चलो नाम दे देता हूँ A B C D,
और इसका नाम देते थे EFGHIJKL, और ये और बीच वाला भी नाम दे देंगे MNOP। अब ध्यान से देखो इसका एरिया, जब इसका एरिया हम लोग निकालेंगे इस तरह से क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और इसका जब एरिया हम लोग निकालेंगे तो ये, तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो एरिया है ये 2 बार आ गया। जब इधर से निकाल रहे थे तो भी आया था और इधर से निकाल रहे थे तो भी आया था। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया निकाल के माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ द पाथ निकल जाएगा। मतलब क्या करेंगे, इसका एरिया प्लस करेंगे और ये जो छोटा सा स्क्वायर से बन रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द पार्क कितना दिया हुआ है, गार्डन 80 मीटर और ये है 40 मीटर। क्लियर है? और चौड़ा जो है वो 2.5 है, 2.5। अब इस विषय में सोचते हैं, इस पाथ के बारे में सोचते हैं, है ना। ये भी एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है। क्लियर है? रेक्टेंगल दिख रहा है जिसका लेंथ कितना हो जाएगा, तो इसके लेंथ के बराबर 80 और ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो ये 2.5 है तो ब्रेथ हो जाएगा 2.5। ठीक उसी तरह से ये लेंथ हो जाएगा 40, ब्रेथ कितना हो जाएगा 2.5। इसके बारे में सोचिए, ये 2.5, इधर भी 2.5, ये 2.5, ये 2.5। इसका मतलब ये जो स्क्वायर है ये क्या हो रहा है, 2.5 का हो रहा है। फिर हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन। तो पहले हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ। एरिया ऑफ द, अब चाहे तो अलग अलग निकाल सकते हैं, है ना। एरिया ऑफ EFGH, एरिया ऑफ, चलो उस तरह से निकालता हूं, एरिया ऑफ EFGH क्या हो जाएगा, L इंटू बी, तो EFGH तो लेंथ कितना हो गया 80 इंटू ब्रेथ हो जाएगा 2.5। 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 जा 16 और 4 20 और एक जीरो था, एक जीरो बैठा है ना। और देखो डेसिमल एक नंबर के बाद, तो डेसिमल एक नंबर के बाद बैठा दिया, तो इसका निकल गया 200 मीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ IJKL, IJKL का निकाल रहे हैं, क्या होगा तो 40 इंटू 2.5, ठीक है। तो 40 टू 80 होता है और 40 का आधा करेंगे तो 20, तो 80 में 20 जोड़ा तो 100 होगा। इस तरह से भी देखेंगे, 25 4 जा 100 और एक जीरो तो एक जीरो बैठा है, पॉइंट डेसिमल नंबर, डेसिमल पीछे से एक नंबर के बाद बैठा है, तो इस तरह से क्या निकल गया ये 100 मीटर स्क्वायर। अब किसका निकालेंगे, MNOP का। एरिया ऑफ MNOP इज इक्वल टू 2.5 इंटू 2.5, 25 इंटू 25 625, है ना। और यहाँ पे डेसिमल नंबर के बाद एक है और डेसिमल नंबर के बाद इधर एक है, तो पीछे से 2 नंबर के बाद काउंट करके हम लोग रख देंगे मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ, एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ क्या हो जाएगा, 200 मीटर स्क्वायर प्लस 100 मीटर स्क्वायर और माइनस कर देंगे 6.25। इस प्रकार से अगर माइनस करें तो क्या हो जाएगा, ये 300 हुआ और 6.25 को माइनस कर रहे हैं, ये हो गया 75, 7 3 10 9 2। इस प्रकार से आ गया 293.75 मीटर स्क्वायर। ये तो पहला का पार्ट हुआ, है ना। और सेकंड है द एरिया ऑफ द अनशेडेड पोर्शन। जो अनशेडेड पोर्शन है उसको हम लोग को निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरा रेक्टेंगल का निकाल के एरिया ऑफ द क्रॉस पाथ है उसको माइनस कर देंगे तो हम लोग को निकल जाएगा ये। तो सेकंड का कर रहे हैं, चलो निकालते हैं। एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू क्या होगा, 80 इंटू 40, 8 4 जा 32 00 मीटर स्क्वायर। देयरफॉर एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट, एरिया ऑफ अनशेडेड पार्ट इज इक्वल टू 3200 माइनस 293.75 और सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये तो आ गया 25, है ना, 6 0
9 और ये 2 मीटर स्क्वायर। एक बार फिर से यहाँ हम लोग कर लेते हैं 3200.00 और इधर हो गया 293.75। देखो 5 0 से 5 घटाए 5 बचा 9, 9 से 7 घटाए 2, फिर 9 बचा, 9 से 3 घटाए तो 6 हो गया, फिर 9 से 9 घटाए 0, यहाँ बचा 11, 11 से 2 घटाए तो 9, यहाँ बचा 2, 2906.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 इधर ही बनाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल दिख रहा है। फाइंड द एरिया ऑफ द अनशेडेड रीजन, जो अनशेडेड रीजन है उसका निकालना है ना। देखो यहाँ से यहाँ तक 18 है, ये 7 है, तो ये क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। इसका एरिया निकाल लेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे, वी विल गेट द एरिया ऑफ द व्हाट, अनशेडेड रीजन का। ए बी सी डी ई एफ है ना। चलो पहले हम लोग करते हैं किसका एरिया निकालते हैं। यहां से यहां तक दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर और ये है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर है ना। इधर से इधर ये 10 है, बल्कि 100 सेंटीमीटर नहीं, वो गलती से दे दिया गया। देखो 10 है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 10 है, तो ये कितना होगा 8 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक यहाँ 7 है और ये तो 5 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। पहले हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ ए बी ई। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई इज इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 18 इंटू 7, तो ये आ गया 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू 8 इंटू 5 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ इज इक्वल टू हाफ इंटू 10 इंटू 12, 25 is equal to 60 centimeter square. Therefore area of the unshaded region, therefore area of the unshaded region is equal to, सबको ऐड कर देते हैं है ना, 63 प्लस 20 और प्लस 60। आप एक बार लिख लेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी ई प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई एफ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ए एफ, और उसके बाद इसको ऐड करेंगे है ना। 60 70 80 और 6 6 12 13 14 143 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका आंसर। और बस ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 15.1। क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। यहीं पे गड़बड़ हो गया, मैंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा और कंक्लूजन में पहुंच गया, देयरफॉर नहीं। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो उससे पहले हम लोगों को क्या निकालना होगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे और उसमें से अनशेडेड रीजन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी, ये हो जाएगा 18 इंटू 12, 18 इंटू 12 कर लेते हैं। 12 8 जा 96 है ना, कैरी 9, 12 1 जा 12, 12 में अगर 9 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा कितना 21 है ना। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज इक्वल टू 216 माइनस 143 को सेपरेट करेंगे और 6 से 3 सेपरेट किए तो ये आ गया 3, 11
11 से 4 तो 7 4 11 है ना, और 1 से 1 घटाए तो 1। ये आएगा फाइनल आंसर, ना कि ये आंसर है ना। थोड़ा सा ध्यान देंगे, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, मेरी जैसी गलती नहीं कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार और सहयोग बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच।